बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करना है, तो इसकी सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले आपने डिफिनीशन लेके आनी है एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलूट लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। अब आप एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एल की वैल्यू है 1 लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू 0.07, वेन एवर 0 लेस देन एक्स माइनस सी, सी की वैल्यू हो जाएगी 1 लेस देन डेल्टा। अब देखिए, ये मैंने इस इक्वेशन को सर्कल किया। अब आपने क्या करना है, इसको लेके चलना है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एप्सिलूट लेस देन 0.07। अब ये जो 0.7 होगा ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर आपने अंदर ये वाली वैल्यू डालनी होगी, यानी 1/x माइनस 1 लेस। अब -1 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस बनेगा 0.07 1/x, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो प्लस बनेगा 1 प्लस 0.07। अब कैलकुलेटर से आपने ये ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो चलो पहले मैं यहाँ पे वीडियो पास करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब देखिए, कैलकुलेटर से इसका आंसर 0.93 आ गया। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 लिखोगे, इसके नीचे भी 1 लिखोगे। अब देखिए, इसको उल्टा कर दे तो ये उल्टा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये x होगा। ये उल्टा होगा तो ये 1/1.07, ये उल्टा होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 0.93। लेकिन जब उल्टा करोगे तो लेस सिंबल ग्रेटर में चेंज होगा। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है जी, ये आपका रिक्वायर्ड आ गया। अब आपने 1 को डिवाइड करना है 0.93 और 1 को डिवाइड करना है 1.07 से, कैलकुलेटर से पहले। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने 1 को इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, जब मैंने 1 को इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए x ग्रेटर है, ये ग्रेटर है x से। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये सबसे ग्रेटर है, सॉरी x सबसे ग्रेटर है। पहले ये ग्रेटर है तो इसको इधर लेके आओ, और ये सबसे छोटा है तो इसको इधर लेकर आओगे। और यानी इसके अनदर वर्ड आप कह सकते हैं कि इसके अनदर वर्ड ये लिखने का तरीका भी है। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा आ गई। अब आपने वापस जाना है, अब आपने जी वापस जाना होगा। ये रिजल्ट आपने कलेक्ट करना है x माइनस 1 एप्सिलूट लेस देन डेल्टा। अब डेल्टा एक मर्तबा माइनस, एक मर्तबा प्लस, लेस देन ये वैल्यू, लेस देन ये वैल्यू। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस -1 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, ये -1 उधर शिफ्ट कर दोगे तब भी प्लस आएगा। अब इसको सर्कल कर दे, इसका नाम रख दे इक्वेशन बीटा। अब आपने ये वैल्यू लेनी है 0.93, ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा। माइनस डेल्टा को उधर शिफ्ट कर दोगे प्लस डेल्टा, और ये इधर शिफ्ट होगा तो -1 माइनस 0.93। अब आप कैलकुलेटर यूज करके ये रिजल्ट निकालना है।
तो कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो इससे आ जाएगा 0.07। फिर आपने इस वैल्यू को इक्वल करना है इस वैल्यू के साथ, 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू 1.07। ये उधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा की वैल्यू आएगी 1.07 माइनस 1। अब आपने डेल्टा की वैल्यू रखनी है, 1.07 से 1 निकालोगे तो 0.07। अब अगर आप इन दोनों रिजल्ट को देखें तो ये तो दोनों इक्वल है, तो इसमें नो मिनिमम कंसेप्ट होगा। बस आपका जो डेल्टा आया है वो आपकी वैल्यू होगी। नो मिनिमम वैल्यू concept here. Hence, तो जो आपकी डेल्टा होगी वो हो जाएगी 0.07। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, 25 की तरफ। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्यूशन देके आपने डिफिनीशन लेके आना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 less than x minus c less than delta। आपने f of x की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एप्सिलूट, ये आपका l है, l की जगह पुट होगा 29 एप्सिलूट लेस देन, ये है आपका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू होगी 0.01 व्हेनेवर हो जाएगा 0 लेस देन, c की वैल्यू होगी -5 एप्सिलूट लेस देन डेल्टा। इस इक्वेशन को आपने सर्कल करना है। अब आगे आप क्या करोगे, ये पोर्शन आपने उठा लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 29 लेस देन 0.01। 4 में से 29 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा सर, -25 एब्सोल्यूट लेस देन 0.1। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने ये वैल्यू एक मर्तबा माइनस लिखनी है, एक मर्तबा प्लस लिखनी है, दरमियान में यह वैल्यू आ जाएगी लेस देन डेल्टा। अब आगे आपने क्या करना है सर, ये -25 इधर शिफ्ट कर दोगे तो +25 माइनस 0.1, या इसके लिए इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं इस तरह लेके चलूँ 0.01, ये x का होल स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का होल स्क्वायर है, लेस देन 0.1। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मर्तबा प्लस लिखोगे, एक मर्तबा माइनस, ए की जगह आपने x को यूज करना है, b की जगह 5 यूज कर दे सर। तो आपका रिक्वायर्ड कुछ इस तरह बनेगा, -0.1 x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 लेस देन 0.1। अब सबसे पहले इससे एक इनइक्वालिटी बनेगी, पहले देखते जाइए, केस 1 बनाते हैं, -0.01 लेस देन x प्लस 5 लेस देन 0.1। इसको केस नंबर 1 कंसीडर कर ले।
केस 2 की तरफ आ जाओ। अब इनको लेके चलेंगे -0.01 लेस देन x माइनस 5 लेस देन 0.01। इसको भी सर्कल कर दे, केस नंबर 2 को भी सर्कल कर दो। ओके, अब पहले केस 1 को सॉल्व करते हैं जी। केस नंबर 1, केस 1 को लेके चलते हैं जी। -0.01 लेस देन x प्लस 5 लेस देन 0.01 प्लस 5 इधर शिफ्ट कर दे, ये -0.01 लेस देन x, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो -5 प्लस 0.01, इससे कितना बनेगा -5.01 लेस देन x। अब इसको से क्या आएगा -4 इसको कर, अब देखिए इससे आता है -4.9। ये आपका केस 1 आ चुका है। अब केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 1 के लिए आपने ये रिजल्ट उठा लेना है, x माइनस 5 लेस देन डेल्टा। अब देखिए ये जो डेल्टा होगी ये माइनस ये प्लस डेल्टा, दरमियान में x माइनस 5 लेस देन डेल्टा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 5 माइनस डेल्टा लेस देन x, इसको उधर भी शिफ्ट करना है तो 5 प्लस डेल्टा। अब आगे आपने क्या करना है, ये वैल्यू इसके साथ इक्वल कर दोगे। 5 माइनस डेल्टा इक्वल टू -5.01। ये इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे तो 5 प्लस 5.01 इक्वल टू डेल्टा। इससे आ जाएगा 10.01 इक्वल टू डेल्टा। अब आपने आगे क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू लोगे, इसको इसके साथ आपने इक्वल करना है 5 प्लस डेल्टा। अब आगे आपने क्या करना है, देखिए ये वैल्यू कंसीडर ना करें, ठीक हो गया जी, क्योंकि ये तो माइनस में आता है ना, और माइनस वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, केस 2 की तरफ जाते हैं। -0.01 लेस देन x माइनस 5 लेस देन, ये आपका केस नंबर 2 है, लेस देन 0.01। अब आपने आगे क्या करना है, सबसे पहले जो डेल्टा की वैल्यू है, सबसे पहले आपने इसको इसके साथ इक्वल कर लेना है। 5 माइनस डेल्टा इक्वल टू -0.01, प्लस 5 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो -5 माइनस 0.1, इससे बनेगा -5.01, ये कैंसल होगा तो डेल्टा इक्वल टू 5.01। नेक्स्ट के लिए क्या करोगे, 5 प्लस डेल्टा को इक्वल कर दोगे इस वैल्यू के साथ। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा इक्वल टू 0.01 माइनस 5, तो इससे आ जाएगा -4.9। ये तो नेगेटिव आ गई और डेल्टा नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन दोबारा भी मुझे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, काइंडली इसको वेरीफाइड कर दे।
क्योंकि जो डेल्टा की वैल्यू है, बहरहाल क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, जो तरीका है वो तो मैंने बिल्कुल क्लियर कट सही किया हुआ है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें गिवन है, अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू देखें 0.01 आ चुका है, लेकिन अगर आप डेल्टा की वैल्यू देखें 0.07 है कि 0.01, लेकिन डेल्टा की वैल्यू बड़ी आ रही है, क्योंकि हमने डेल्टा को कौन सा लेना है, ये डेल्टा लेनी है हमने, या ये डेल्टा लेंगे, या ये डेल्टा लेंगे, या इन दोनों में एक डेल्टा। फॉर एग्जांपल मैं ये डेल्टा ले रहा हूँ, और इधर अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू देखें, एप्सिलॉन की वैल्यू कम आ रही है, लेकिन इन दोनों में एक कनेक्शन ये है कि डेल्टा कम होगा एप्सिलॉन से। तो काइंडली आप इसको किसी जगह से सॉल्व करके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई करेक्ट रिज़ल्ट है तो आप काइंडली मुझे भेज दें, फिर मैं दोबारा इसको ऐड करूँगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी किया करें, और साथ साथ स्टूडेंट के साथ शेयर करें। हैव अ गुड लक एंड गुड डे।